वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं और वो जानकारी कौन सी है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोगों ने बाहर थंबनेल भी देखा होगा। तो चलिए आज हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे इस टॉपिक पर बढ़ते हैं और बताते हैं कि जो प्राविधिक कला वाले बच्चे हैं वो कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के मन में भ्रांतियां होती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे आर्ट सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं, NVS, KVS, TSSS, काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं, तो उनको मालूम नहीं होता है कि हम केवल TGT के लिए ही मान्य हैं या फिर अदर उसमें भी भर सकते हैं फॉर्म। तो बस इसी बात को क्लियर करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को जल्दी से सभी तक बिल्कुल आग की तरह फैला दीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जिनको यही टेंशन होती है कि हम अदर के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों को मालूम होता है और काफ़ी बच्चों को नहीं भी मालूम होता है। ठीक है, अगर आपको भी नहीं है पता तो आप लोग देख लीजिए इस वीडियो को, पूरी भ्रांतियाँ खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात क्या है कि आपने 12th में प्राविधिक कला किया होगा। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने जैसे आपका मैथ होगा, बायो होगा, 12th में कोई भी सब्जेक्ट रहा हो रेगुलर आपने किया होगा। फिर हो सकता है कि अलग से आपने 12th का प्राइवेट फॉर्म डालकर आपने प्राविधिक कला कर लिया हो। ठीक है, अब आपने प्राविधिक कला कर लिया और जो बच्चे आर्ट सब्जेक्ट से TGT का देना चाहते थे तो उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में कर लिया होगा, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर लिया होगा। मतलब कुल मिलाकर आपके पास 12th में प्राविधिक कला की डिग्री आ गई होगी। ठीक है, अब प्राविधिक कला की डिग्री आपके पास तो आ गई, लेकिन अब आपको किस किस लाइन में अप्लाई करना है, कौन कौन सा फॉर्म आप डाल सकते हैं, इसके बारे में आप सुनिए अच्छे से। देखिए, आप जो यूपी में आप सोचे कि अदर स्टेट में भी डाल सकते हैं कि नहीं, पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए केवल यूपी में जो TGT आर्ट चलता है केवल उसी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर सोचें कि अदर स्टेट में चले जाएं, जैसे बिहार में, असम में, हरियाणा में चले जाएं, कहीं भी अगर अदर स्टेट में आप लोग जाते हैं प्राविधिक कला के दम पर कि हम इसके दम पर TGT आर्ट का फॉर्म डाल देंगे अदर स्टेट में, वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, कोई भी स्टेट होगा नहीं मान्य होगा, केवल अपने यूपी में ही ये TGT में आपका मान्य होगा प्राविधिक कला 12th में। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब बात करेंगे कि और कौन सी भर्तियां हैं, और कौन सी भर्तियां हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सुनिए अच्छे से ध्यान से, चाहे वो KVS हो, DSSS हो, NVS हो, KVS, NVS, DSSS, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं और LT आर्ट हो, ठीक है, ये जितने हमने बताए हैं इसमें से आप किसी में भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, किसमें KVS, NVS, DSSS और LT ग्रेड या फिर PGT हो, इन सब में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो बच्चे प्राविधिक कला से इंटर किए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और चाहे ये केवल अपने यूपी की ही बात नहीं है, या अदर स्टेट में कहीं भी आप चले जाइए, PGT हो वहाँ तो TGT, PGT, LT ग्रेड और ये आपका KVS, NVS, DSSS और अभी BPSC का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो जितने भी एग्ज़ाम हैं किसी में भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, किसी में भी आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो अब किस में डाल सकते हैं, बात आती है किस में डाल सकते हैं। तो आप केवल यूपी में, आप लोग केवल यूपी में ही मान्य हैं, वो भी किस चीज़ में, केवल TGT आर्ट में। समझ गए, केवल TGT आर्ट में ही आप लोग मान्य हैं। आप सोचें कि अदर स्टेट में चले जाएं केवल TGT देने, तब भी आप मान्य नहीं हैं। आप सोचें कि हमारा PGT में ले लिया जाए, यूपी में ही PGT में ले लिया जाए, तो उसमें भी मान्य नहीं है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप ओवरऑल देखें तो आप केवल एक जगह ही अप्लाई कर सकते हैं, और वो कौन सी जगह है, वो है TGT आर्ट की जगह। ठीक है, और काफ़ी बच्चों के मन में ये भी भ्रांतियां हैं कि मैम जो TGT आर्ट में हम लोग डाल देते हैं फॉर्म आपके प्राविधिक कला सब्जेक्ट, प्राविधिक कला से ही हम लोग डाल देते हैं उसमें, तो क्या हमारा मान्य होगा कि नहीं होगा आगे से। तो देखिए अभी ऐसी कोई भी सूचना नहीं है और ना ही हमें लगता है कि मान्य
मतलब अमान्य करेंगे, क्योंकि अगर प्राविधिक कला गवर्नमेंट करवा रही है, अगर आयोग प्राविधिक कला करवा रहा है तो कहीं ना कहीं केवल यूपी टीजीटी में ही वो मान्य है। ठीक है, केवल यूपी टीजीटी में ही मान्य है। अगर ऐसा करना होता कि आपके यूपी टीजीटी में मान्य नहीं करना होता तो वो जो आयोग है वो आपका जो 12th में प्राविधिक कला होता है उसको मान्य नहीं करता। मतलब क्या कि वो पेपर ही कंडक्ट नहीं करवाते अगर उसमें अमान्य करना होता। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, खुद से सोचिएगा कि अगर आपका 12th में प्राविधिक कला गवर्नमेंट करवा रही है, आयोग करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको यूपी टीजीटी में आपको मान्य करना है, तभी वो डिग्री निकाल रहा है उधर से। ठीक है, अगर ये ना निकाले या फिर आपका अगर निर्गत ना करवाए तो बात अलग है। अगर वो निर्गत करवा रहा है तो केवल एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं, एक ही जगह के लिए निकल रही है वो डिग्री। ठीक है, यूपी टीजीटी के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा सब कुछ। और हाँ, अगर अब भी कोई भी दिमाग में कोई भी टेंशन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप लोगों को नीचे सिंपल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, हम वहां से जाकर देख लेंगे। ठीक है, और हाँ, जो बच्चे टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हमने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बना दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में देखिएगा। सारी सारी प्लेलिस्ट में कोई ना कोई, जैसे इंडियन आर्ट आप देखेंगे, इंडियन आर्ट में ऊपर लिखा हुआ है इंडियन आर्ट, फिर दूसरी प्लेलिस्ट खोल के देखेंगे वहाँ लिखा है वेस्टर्न आर्ट, एमसीक्यूज देखेंगे। मतलब हर चीज़, हर टॉपिक पढ़ाया गया है आपको, चाहे वो प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे वो थ्योरी वाला सेशन हो, या फिर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट में भी बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ाई गई है। तो हर चीज़ आपको पढ़ाया जा चुका है। आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेशन पे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही बोलना था। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। थैंक यू।